नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सरकार ने जातीय गणना सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी, सदन पटल पर रखी और इस रिपोर्ट के आने के बाद जो विधायक हैं तमाम दलों की, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनका क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। जातीय गणना की जनगणना जो हुई थी, सर्वे हुआ, उसका रिपोर्ट पेश कर दिया गया है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ऑब्जेक्टिव इसका विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बिहार सरकार ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। बिहार के सामाजिक और आर्थिक तस्वीर को दुनिया के पटल पर रख दिया है और उसके समाधान का जो बातें सरकार के द्वारा कही गई है, वो बातें एक हद तक सही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आरक्षण बढ़ेंगे, उसका हम लोगों ने, वामपंथ ने समर्थन किया, लेकिन सरकारी क्षेत्रों में नौकरियां कितनी है, ये बहुत बड़ी बात है। कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की बहाली नहीं कर रहे हैं, उनकी रिक्तियों को समाप्त कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। बिहार के अंदर शैक्षणिक क्षेत्रों में निजी स्कूल और कॉलेज कुकरमुत्ते की तरह खुल रहे हैं, निजी उद्योग धंधे लग रहे हैं और उसमें एक जाति विशेष लोगों का वर्चस्व है। उस वर्चस्व को तोड़ने के लिए उसमें पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा के हिस्सेदारी की जब बात आई तो सदन में मुख्यमंत्री ने इस सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। ये जाति आधारित जो जनगणना हुई है, इस जनगणना की सार्थकता तब है जब आप निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए सदन के अंदर बिल लाते हैं। इस जाति आधारित जनगणना, जाति आधारित गणना का जो तस्वीर आया है दलित और पिछड़ों के गरीबी का, 42%, 42.16% अनुसूचित जाति, 42.58% अनुसूचित जनजाति और 33 अति पिछड़ा और पिछड़ा। इसकी जो गरीबी है, ये गरीबी को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो सिर्फ आरक्षण समाधान नहीं है। पिछड़ा को आर्थिक न्याय के साथ सामाजिक न्याय चाहिए तो डी बंदोपाध्याय कमीशन के रिपोर्ट को आपको लागू करना पड़ेगा। सरकार ने अपने वर्गीय हितों की रक्षा करते हुए भूमि के आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया। चूंकि भूमि के आंकड़े सार्वजनिक होते तो सरकार के बहुत सारे चीज़ों पर सवालिया निशान लगता। इसलिए ये सरकार जो है जमींदार पर सामंती शक्ति प्रस्त है और इसने जानबूझकर भूमि के आंकड़ों को प्रदर्शित नहीं किया कि जमीन का केंद्रीकरण किन शक्तियों के हाथों में है। और ये बहस चलेंगे निजी क्षेत्र में आरक्षण का सवाल और जमीन में पिछड़ा दलित का हिस्सेदारी, ये प्रमुखता से वामपंथ सड़क से सदन तक उठाता रहा है। आज भी मैंने उठाया है, सड़कों पर भी ये बहस होगी कि जमीन और निजी क्षेत्रों में आरक्षण का विस्तार के बगैर सामाजिक न्याय के लक्ष्य को हम पूर्ति नहीं कर सकते। अगर कोई कहता है कि इसके बगैर सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है तो पिछड़ा दलित के साथ चीटिंग कर रहा है। इसलिए वामपंथ डट कर जो है बिहार के जो भूमि है खास लोगों के पास केंद्रीकृत है, उसको वितरण की मांग, डी बंदोपाध्याय कमीशन के रिपोर्ट जो ठंडे बस्ते में सरकार डाली है, उस आयोग के अनुसार गरीबों के अंदर भूमि का वितरण, ये सवाल को लेकर, निजी क्षेत्र में सवाल को लेकर हम लोग संघर्ष, सदन से सड़क तक संघर्ष को आगाज करते हैं। जातीय जनगणना की जो है रिपोर्ट पेश की गई, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, इस पे तो सबसे पहले बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री तेजस्वी यादव जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने मतलब सफलतापूर्वक जातीय आधारित जनगणना करा करके
आज बिहार विधानसभा में सुपुर्द किया है। इसके लिए रिपोर्ट पेश की गई, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए 1931 के बाद देश में जाति प्रमाण पत्र बन रही थी, लेकिन जाति की संख्या कितनी है इसका कोई प्रमाणिक डाटा नहीं था। बिहार सरकार ने, खास करके महागठबंधन की सरकार ने, इस चुनौतीपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक और वैज्ञानिक तरीके से इसको संपन्न कराया और आज इसको पटल पर रखा गया, जिसमें तमाम शैक्षणिक से लेकर के उनके आर्थिक और उनके सामाजिक जो स्थिति है, उनकी संख्या क्या है, इन तमाम बातों की एक प्रमाणिक वैज्ञानिक डाटा हमारे पास में है। इसी के आधार पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि भाई अगर अनुसूचित जाति की आबादी 19.67% है तो इसको 20% हम करेंगे। यदि अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.67% है तो हम तो 2% इसको बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से जो लगभग 65% तक के आरक्षण के दायरे और 10% आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनको 75% अब बिहार में आरक्षण का दायरा पहुंच रहा है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जो मानवर काशीराम साहब, कर्पूरी ठाकुर या राम मनोहर लोहिया का जो सपना था कि जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये बताएं सर, आज जातीय जनगणना सर्वे की रिपोर्ट पेश की गई है, तो उसमें आरक्षण की भी बात क्या की गई है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, जातीय गणना कराने के पीछे मकसद ही बिहार सरकार का यही था कि बिहार में जो भिन्न भिन्न जातियों की जो स्थिति है, जो उसकी जनसंख्या है, उसके अनुपात में उसको विकास की योजनाओं में और बिहार के विकास के हर आयाम को छूने के लिए उसको अवसर मिलना चाहिए। इसीलिए सरकार ने ये नारा ही दिया था कि जिसकी जितनी आबादी है उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और इसी हिस्सेदारी को तय करने के लिए जातिगत का ये दायरा सर्वे कराया गया बिहार में। तो जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट के बाद बिहार सरकार ने जो आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश किया है, उस आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से जिन जातियों की जो स्थिति थी उसके अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सदन में घोषणा किया है कि हम आरक्षण की सीमा को बढ़ाना चाहते हैं और बिहार में आरक्षण की सीमा को 65% करना चाहते हैं और 10% केंद्र सरकार पहले से EBS को आरक्षण दे रही है। तो कुल मिला के 75% आरक्षण की बात हो रही है। कितनी बड़ी उपलब्धि है ये? बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार के परिप्रेक्ष्य में। बिहार जैसे प्रदेश में जहां हम सामाजिक न्याय की सरकार चला रहे हैं, हमारा कमिटमेंट है कि समाज में समानता होना चाहिए, आर्थिक विषमता मिटना चाहिए, छुआछूत दूर होना चाहिए, समाज में एकरूपता होना चाहिए, सबको जीने खाने रहने का अधिकार होना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए जो दबे कुचले लोग हैं, उनका जब तक सामाजिक और आर्थिक स्तर को हम सबके बराबर के स्थिति में नहीं लाएंगे, तब तक बिहार के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए ये बिहार के विकास में बहुत ही बड़ा एक कदम है और बिहार के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जातीय गणना को लेकर जो है सब, खास करके जो बीजेपी के केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने मुजफ्फरपुर में कई सारे बातें बोली है कि मतलब फर्जीवाड़ा हुआ है इसमें। तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आज सदन की पूरी कार्यवाही को अगर आप देखेंगे तो सारे बातों का सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ऐसे कोई फर्जीवाड़ा का हम लोग को तो कहीं से कोई जानकारी नहीं है। और अगर किसी को शक है तो उनके हाथ में केंद्र सरकार है, एक बार पूरे देश में ही करवा लें या बिहार में फिर से करवा लें।